पार्क में जाने की तो इजाज़त होनी चाहिए ताकि सुबह वॉक कर सकें। वॉक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लोगों का ये भी कहना है, कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा में एक पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए। हर सवारी के बाद वो डिसइंफेक्ट करें। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बस में 20-25 से ज़्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी, जैसे पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन 3 के दौरान अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई, तो लोग कह रहे हैं कि इजाज़त तो दे दी, लेकिन जाने के लिए साधन तो नहीं दिया ना। सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल तो नहीं है ना, तो लोग जाएंगे कैसे? बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे? तो लोगों का कहना है कि कुछ हद तक बसें अलाउ होनी चाहिए, कम सवारियों के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि मेट्रो भी लिमिटेड तरीके से खोलनी चाहिए, पूरी नहीं खोलनी चाहिए। उसके ऊपर लोगों ने तरह तरह के सुझाव दिए। लिमिटेड तरीका का क्या मतलब हो सकता है? हमारे पास मार्केट एसोसिएशंस के खूब सुझाव आए हैं। कई सारी मार्केट एसोसिएशंस ने सुझाव भेजे हैं, और अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का यह कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, एक दिन आधी दुकानें, दूसरे दिन आधी दुकानें। कई लोगों ने कहा कि कई लोगों ने सुझाव दिया कि मॉल्स खुल सकते हैं, 1/3 शॉप्स खोल दो, आधी शॉप्स खोल दो मॉल्स के अंदर, लेकिन शॉपिंग मॉल्स भी धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ने चाहिए। हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के सुझाव आए। इनमें से कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस के बाद साथ मार्केट एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई, अलग अलग तरह की। इंडस्ट्री एसोसिएशंस का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए। वैसे तो अभी फिलहाल भी इंडस्ट्रियल एरियाज खुलना अलाउड है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज अभी फिलहाल अलाउड है कि वहीं पे आसपास रहने वाले मजदूर ही अलाउड होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मजदूर तो दिल्ली में जगह जगह रहते हैं, तो दिल्ली के मजदूर अलाउड हों ऐसी व्यवस्था की जाए। लेकिन कंटेनमेंट जोन में, जो रेड जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं। 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, 1.5 महीना हो गया। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफ़ी कठिन समय है। आपके सुझावों के आधार के ऊपर आज शाम को 4 बजे एलजी साहब के साथ हमारी दिल्ली की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं, इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी, और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी, अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जो भी एक्टिविटीज़ शुरू हों, एक चीज़ का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हमेशा मास्क पहन के घर से बाहर निकलना है, और ख़ास तौर से अपने बुजुर्गों का, प्रेग्नेंट महिलाओं का
और जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनका खास तौर से ख्याल रखना। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के लोगों से यह अपील की थी कि आप लॉकडाउन 4.0 कैसा हो इसको लेकर अपनी राय दीजिए। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किए, कईयों ने ईमेल भेजा, कईयों ने संदेश भेजे, फोन किए, और उसके आधार पर वो अभी ये बता रहे थे कि लोगों ने क्या सुझाव दिया है। अभी इस सुझाव को वो एलजी से, उपराज्यपाल से डिस्कस करेंगे और फिर इनमें से जो कुछ सुझाव हैं या जो दिल्ली चाहता है वहां यहां पर लॉकडाउन 4.0 की व्यवस्था को लेकर क्या छूट मिले वो केंद्र को भेजेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि लोगों ने करीब ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि स्कूल कॉलेज गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए। मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने के पक्ष में थे लोग। सैलून, स्पा और सिनेमा हॉल न खोलने की बात लोगों ने कही है। ज्यादातर लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक की इजाजत मांगी है। सीमित तरीके से मेट्रो खोलने का भी सुझाव लोगों ने दिया है। कम सवारियों के साथ ऑटो, टैक्सी और बस चलाने का सुझाव भी लोगों की तरफ से मिला है। बहुत और सब लोग चाहते थे, उनका यह कहना था कि बुजुर्ग घर में रहें, मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाए, यह भी उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं। दुकानों के लिए ऑड इवन का भी सुझाव मिला है कि ऑड इवन का जो फॉर्मूला गाड़ियों के लिए अपनाया गया था उसी तरीके से ऑड इवन करके दुकानें खोली जाएं ताकि एक बार में सारी दुकानें ना खुलें और सारी दुकानों पर भीड़ ना लगे। तो ये लोगों के सुझाव हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले आकर साझा किए हैं, और उन्होंने कहा कि इन सुझावों पर अभी वो चर्चा करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि आप सुझाव भेजिए, हम इस पर चर्चा करेंगे उपराज्यपाल और जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है उनके साथ। एक्सपर्ट्स की भी उन्होंने राय ली है, ये भी वो बता रहे थे। तो ऐसे में अब ये सारे सुझावों पर विचार करने के बाद दिल्ली सरकार एक खाका तैयार करके कि दिल्ली के लिए लॉकडाउन 4.0 में वो क्या क्या छूट चाहते हैं वो केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार ने इस बार सारे राज्यों से कहा था कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं अपने राज्य में, अपनी राज्य की रिपोर्ट दीजिए, अपने राज्य के लिए आप क्या चाहते हैं ये बताइए। उसी व्यवस्था के तहत अब ये सुझाव जो है वो वहां जाएंगे और फिर वहां से जिन सुझावों को लगेगा कि हाँ ये ठीक है और उन पर अप्रूवल मिल जाएगा, वो व्यवस्था दिल्ली में नजर आएगी। तो दिल्ली के लोगों से रायशुमारी करके अब दिल्ली के लोगों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका खाका खींचने की कोशिश की है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, सैलून, स्पा ये सब ना खुले लोगों ने मांग की है। साथ ही दिल्ली में जो कोरोना का मीटर है 7,998 केसेस हैं और 106 मौत है। ऐसे में लोगों का कहना था कि ये सेफ नहीं है कि बच्चे अभी स्कूल जाएं, कॉलेजेस जाएं। अभी वैसे भी गर्मियां, अगर नॉर्मल दिन हुआ करते, कोरोना ना आया होता, तो ऐसे में अभी गर्मी की छुट्टियां हो रही होती या होने वाली होती। तो ऐसे में गर्मी की छुट्टियों तक स्कूल कॉलेजेस बंद रखे जाएं, ये भी लोगों ने सुझाव दिया है। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी आ रही है, जहां कोरोना को लेकर बहुत ही गंभीर लापरवाही हुई है। लखनऊ में केजीएमयू में एक कोरोना पॉजिटिव